जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के बारे में, जो मेल और फीमेल की कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स में थोड़ा कम होता है, फीमेल्स में ये ज़्यादा होती है। 35 प्लस के अधिकतर वुमेन में पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वेजाइनल डिलीवरीज या सिजेरियन डिलीवरीज के बाद हो सकती है, अबॉर्शन के बाद हो सकती है, या एज रिलेटेड प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं। मेल्स में जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार विदाउट कॉज भी कोई कॉज आपको नहीं मिलता और ये वाली समस्या होती है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होता क्या है, इसके अंदर आपका जो नीचे की मसल्स है वो वीक पड़ जाती है और मल्टीपल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसी के बारे में ये वीडियो है कि नीचे की मसल्स अगर वीक है और आपको मल्टीपल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या लक्षण हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका नीचे का जो एरिया है, मसल्स जो है वो वीक पड़ रही है, और इसको आप कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। कैसे इसके लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बार बार मेडिसिन लेने पे भी आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि फ़ायदा अच्छा मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है बहुत सारे लोगों को होती है। 35 प्लस बहुत सारी वीमेन में होती है, और ओल्ड एज के जो मेल्स हैं उनमें बहुत सारों में होती है, लेकिन वो शर्म से ये चीज़ें जो हैं डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं देती हूँ, वीडियोस उसके ऊपर ही लाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो बात है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, इसके अंदर सबसे पहला कारण मैं आपको बताई चुकी हूँ। वेजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है महिलाओं में, या फिर अगर किसी भी तरह की इंजरी हुई है नीचे की मसल्स पे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। मेल में प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है। तो अब अगर हम बात करें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो फीमेल में अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं कुछ, और मेल में कुछ अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो मेल के लक्षणों की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार जाना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा यूरिन हो रहा है, पूरा एक साथ पास नहीं कर पा रहे हैं, पेन हो रहा है, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है, रेक्टल प्रोलेप्स की समस्या हो सकती है, रेक्टल स्टूल इनकंटिनेंस की आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेन महसूस हो सकता है, हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो जो चीज़ें हैं ये आपको पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन मेल्स में दिखेंगे। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक पड़ गई हैं तो मेल्स में आपको ये लक्षण दिखे देंगे। फीमेल्स में अगर लक्षणों की बात करें तो बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यूरिन लीकेज सबसे पहला लक्षण है महिलाओं में। अगर खांसते छींकते बहुत ज़्यादा यूरिन लीकेज होता है और बार बार होता है, जब भी खांसते छींकते हैं तब अगर यूरिन लीकेज होता है, तो ये पहला सिम्टम है कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक पड़ने लगी है। रेक्टल प्रोलैप्स या यूटेराइन प्रोलैप्स की समस्या हो सकती है, बच्चेदानी का बाहर आना और मलाशय का बाहर आना, इन दोनों में से एक या दोनों समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा जो यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है उसके साथ पेन भी हो सकता है। सेक्स के टाइम पे पेन हो सकता है, सेक्स के टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है। डिस्पेरोनिया यानी कि सेक्स के टाइम पे पेन ब्लीडिंग दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ड्राइनेस भी महसूस हो सकती है वेजाइना में, ये सारी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ फाइसोमेट्रा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। फाइसोमेट्रा वाली जो कंडीशन है वो क्या होती है कि जो आपकी वेजाइना है वहाँ से आपको ऐसा बार बार फील होता है कि आपके वहाँ से गैस पास हो रही है या एयर निकल रही है। नॉर्मली जो नॉर्मल गैस पास होती है वो रेक्टल जो एनल कैनाल होती है वहाँ से पास होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में इस तरह के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको बार बार आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक पड़ गए। करना क्या है, सबसे मेन चीज़, आप कुछ भी मेडिसिन लेते हैं, आप भले सर्जरी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है कीगल्स एक्सरसाइज। यानी कि अगर आप सर्जरी भी करा देते हैं, कई बार चीज़ें जो है वापस रिलैप्स कर जाती है, तो सबसे मेन चीज़ जो है, आपको जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी जो है वीक पड़ गई, तो कीगल्स एक्सरसाइज करना आप ज़रूर स्टार्ट कर दें। जो मैंने रेक्टल प्रोलैप्स का वीडियो बनाया था तो उसके अंदर भी मैंने कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में आपसे बातचीत की थी। कीगल्स एक्सरसाइज में क्या करना होता है, आपको यूरिन होल्ड करने का फील करना होता है। जैसे कि यूरिन होल्ड करते हैं वैसे आपको अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करनी है और फिर वापस से रिलैक्स करनी है। इस तरह से आप दिन में
5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, तो आपको किगल्स एक्सरसाइज जो है वो यूरिन के आसपास की मसल के साथ करनी है। और अगर आपको रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तो आपको ये ही प्रक्रिया, जैसे कि स्टूल रोकने के लिए आप जैसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर वापस रिलैक्स करना है। इस तरह की चीज़ आपको करनी है। जिस तरह की परेशानी है उस हिसाब से वहाँ की मसल्स की आप इस तरह से कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहीं पे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे करना है। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। हो सकता है 10 to 15 डेज आपको कोई खास फील नहीं आए, लेकिन ज़रूर इस चीज़ को आप करिए। कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे कीजिए। इससे क्या होगा, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। मेडिसिन अपना वर्क करेगी, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगी और जो मेडिसिन का एक्शन है उसको और भी बढ़ा देगी। अब अगर कुछ मेडिसिन की बात कर लें तो यूट्राइन प्रोलैप्स और रेक्टल प्रोलैप्स अगर महिलाओं में बॉल जैसा सेंसेशन है, यानी ऐसा फील होता है कि जैसे किसी बॉल पे बैठे हैं, तो सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीपिया 200 पोटेंसी में वीकली इस कंडीशन में ली जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पेल्विक फ्लोर मसल्स पे काम करती है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन को ठीक करती है, जैसे कि रूटा हो गई। रेक्टल इनकंटिनेंस अगर कहीं हो रहा है, स्टूल इनकंटिनेंस अगर हो रहा है, जैसे बार बार पेन के साथ, बहुत सॉफ्ट स्टूल भी है और पेन के साथ आ रहा है आपको, वहाँ के रेक्टल मसल्स जो है बहुत वीक पड़ गई, तो रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 3 टाइम्स ली जा सकती है, 2 ड्रॉप्स, बहुत अच्छा एक्शन करती है। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट पे ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसकी वजह से अगर यूरिन लीकेज होता है तो मैंने वीडियो बनाया, वो देख सकते हैं। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम में महिलाओं को खांसते छींकते अगर यूरिन निकल जाता है तो कॉस्टिकम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। हालांकि इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि अगर आपको खांसते छींकते समय यूरिन निकल जाता है और यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है तो आप क्या ले सकते हैं। तो मेडिसिन आप लक्षणों के हिसाब से और क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की डिसफंक्शन की या पेल्विक फ्लोर वीकनेस जो है वो किस तरह की है, किस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस हिसाब से आप लक्षणों के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। पर ये एक ब्रॉड वीडियो है जिसके अंदर ये बताया कि नीचे की मसल्स की डिसफंक्शन से, वीकनेस से आपको काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको उन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन के साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। और ध्यान रखें कि अगर एक बार आपको प्रॉब्लम हो गई है तो ये जो चीज़ है ये एकदम ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, तो पेशेंस के साथ मेडिसिन लीजिए और इस प्रॉब्लम को ठीक करिए। तो यही था वीडियो पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के बारे में, पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए शेयर कर सकते हैं, कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।